Yes, sir. Yeah. Okay, so till now we have seen about the MO diagrams up to neon, but there was one question: why MO diagram of O2 differs from the N2? तो N2 का जो डायग्राम है उसमें हम पाई ऑर्बिटल जो होती है, दो पाई ऑर्बिटल नीचे रखते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है कंपेयर टू सिग्मा. ओके, इन सेम वे ऑक्सीजन में ये वाला जो पॉइंट है कि जहाँ पे सिग्मा की एनर्जी कम होती है और पाई की ज्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? सो वी कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ sp ऑर्बिटल. यहाँ पे जो है और s और p ऑर्बिटल का क्या होने वाला है? कॉम्बिनेशन होने वाला है. देखो, यहाँ पे 2p जब भी तक हाफ फील्ड है, जब तक यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हाफ फील्ड रहती है, तब उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि भाई वो जो है सिग्मा की जो एनर्जी रहती है वो कंपेयर टू पाई ज्यादा रहती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन in is a big increase in the energy, hence it is above pi orbital. अब समझो बात, ये क्या कहना चाहते हैं? In a second period element with a less than or half filled orbitals, less than or half p filled, मतलब ये वाला नाइट्रोजन और उसके नीचे वाला कि जहां पे p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, as the sp atomic orbital have a similar energies, so form a sigma molecular orbital. ये जो आपको सिग्मा दिख रही है मोलिकुलर ऑर्बिटल, have a similar energy as sigma mu, but because of electron cloud repulsion it has a big increase in energy. इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की रिपल्शन की वजह से क्या होता है? वहां पे एनर्जी लेवल बढ़ एनर्जी जाता ज्यादा है. यस, हेंस इट इज द अबो पाई ऑर्बिटल. ये हम किससे समझा सकते हैं? एसपी से. फिर उन्होंने फिर एक आंसर बहुत बढ़िया था, ये रहा: the more stabilized 2s orbital doesn't sp mix as effectively due to greater energy difference between the 2s and 2p orbital. जब 2p हाफ फील्ड है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? कम होती है, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हमें पता है, यस और नो? यस सर लेकिन 2p के में जब Yes, 4 sir. इलेक्ट्रॉन्स डालते तो उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है. तो अगर p की एनर्जी ज्यादा हो गई तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन s एंड p बढ़ जाएगा बच्चों. ओके, ये थोड़ा बहुत डिटेल में अगर आपको समझना था इसलिए समझाया, अदरवाइज इट्स ओके. ओके, हम तो अभी हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. चलो, हो गया ना अभी क्लियर? नहीं हुआ है तब भी दिक्कत यस मत सर नहीं हुआ है तब भी दिक्कत नहीं है. आपको सिर्फ कितना याद रखना है? अप टू 14 N2 का डायग्राम फॉलो करेंगे, अबो 40 हम लोग O2 का डायग्राम फॉलो करेंगे. यस और नो? अब जो बात बन रही है, आपकी एक्सरसाइज निकालो. एक्सरसाइज में लास्ट एक पॉइंट है, O2 O2 प्लस, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं. जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ O2 के लिए, ये लोग किसके लिए भी पूछते हैं, और O2 O2 प्लस इन सब के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें आंसर देना पड़ेगा ना. तो चलो, आपको O2 का डायग्राम पता है ना? यस और नो? Yes, यस sir. सर देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन. चित्रा पढ़ो पाओगी तुम? ओके, मैं पढ़ता हूँ, चलो. यस सर पढ़ती हूँ हाँ, लास्ट है ना पढ़ो, जो एकदम लास्ट वाला What is एकदम. meant by the term bond order? Calculate the bond order of N2, O2, O2 plus and O2 minus. ओके, सबसे पहले N2 का तो 3 होता है, वो तो हमें पता है. N2 का 3 होता है ना, Yes, O2 का 2 होता है. 2 होता है, वो भी पता है. चलो, अब हम बात कर, देखो मैं है ना, अब एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एमओ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला हुआ है. मुझे क्या बोला उन लोगों ने कि आप बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर से आप थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के बारे में समझाओ और सबके बॉन्ड ऑर्डर दिखाओ. ओके, सबसे पहले O2 था, तो आई थिंक यू आर नोइंग दैट O2 के लिए हम कैसे करते थे? 1s सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s लिखता रहता हूँ यहाँ पे, सिग्मा 1s. फिर क्या था? सिग्मा, Sigma star 1s. फिर बोलो सिग्मा, Sigma 2s. फिर Sigma सिग्मा star 2s, 2s. सिग्मा Sigma. स्टार 2s. ओके, एक सेकेंड ना, सिग्मा लॉ, एक मिनट भाई. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. ओके, उसके बाद Sigma. Sigma 2p Z. ना, हाँ सिग्मा 2pz आएगा, सिग्मा, Yes sir. उसके बाद pi आएगा. सिग्मा 2pz, फिर 2 पाई आएंगे.
Is Pi pi equals to 2px pi 2py. pi to py. Yes, उनकी एनर्जी सेम है ना? Yes, sir. फिर क्या आएगा बताओ? Pi star 2px pi star 2py. फिर और sigma लास्ट में star कौन आएगा? 2pz. sigma लास्ट star 2p. लास्ट में आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px Two- पाई स्टार 2py 2py. सिग्मा. Sigma star 2pz. यस, वेरी गुड. बात ये बनेगी, पहले तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, फिर याद आ ही जाएगा. अब अगर O2 है, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2. ओके, चलो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखो वो बताओ आप. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रखो O2 में? 16. 16, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सॉरी, ऐसे नहीं रख सकता हूँ. 11 12 13 14 15 and 16. Is it clear? So bond Yes, order is sir. equal to half NB minus NA. जो स्टार वाला है ना, और स्टार के बिना वाला, ये स्टार वाला है, ये भी स्टार वाला है, ये तीनों स्टार वाला है. चलो अब मुझे गिन के दिखाओ. 1 2 3 4 5 6. स्टार वाले में 10 है. 6 है, बिना स्टार वाले में 10 है. 10 माइनस 6 कितना होता है? 4. होता है. O2 का बॉन्ड ऑर्डर 4 आया. हाँ, 2 आया. ओके, एक नोट डाउन करके लिखो, कहीं पे भी मार्जिन में लिख दो, नोट करके लिखो. अकॉर्डिंग टू द एमओटी थियरी, लिखो, मार्जिन में लिख रहे हो क्या अभी आप? नॉट एमसीक्यू Yes, sir. कुछ टाइम भी लिखो एक नोट. अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द एमओटी थियरी, O2 is paramagnetic. सर इसमें तो ये पूछा नहीं है तो क्यों लिखे? कई बार एमसीक्यू में पूछ ले, इसलिए लिखवा रहा हूँ, इसलिए तो मार्जिन में लिखने के लिए बोला. क्या पागलों जैसी ओके. बात कर रहा है यार. चलो, और वीबी, अकॉर्डिंग टू द वीबी थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, O2 is diamagnetic. लिख लिया आपने? Yes, sir. याद रखना ये बात, एमसीक्यू में एक बार आ गया था, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसमें. ओके, नेक्स्ट वन. अब बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 के लिए 2 मिला. चलो अब मैं O2 प्लस 2 के लिए ढूंढना है. चलो, बॉन्ड ऑर्डर 4, O2 प्लस 2, सॉरी O2 प्लस. चलो, कोई मुझे बताएगा O2 प्लस में क्या होता होगा? O2 प्लस का मतलब क्या होता होगा? वो इलेक्ट्रॉन. सर रिमूव कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा वो तो बताओ. 1 वन. यस, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा. अब थोड़ा सोचो, बॉन्डिंग ऑर्डर में कितने थे? बॉन्डिंग में कितने थे बॉन्ड ऑर्डर में? 10. 10. ओके, 1 2 हाँ. 3 4. ओके, अब प्लस है तो निकलेगा कहां से? प्लस है तो एक निकल गया. तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे, यहाँ से निकालू कहां से मैं उसको, बताओ. स्टार वाले में से निकलेगा. स्टार में से. तो ये वाला निकलेगा ना. हाँ सर. तो अब Yes, वापिस, sir. चलो अब वापिस गिनो आप लोग. अब वापिस गिनो आप लोग, चलो फटाफट से. अभी 9 हो गए. कितने हो उसमें गए? से नहीं 10 सर, वो जो स्टार थे ना वो 5 हो गया. 10 minus 5. minus 5. माइनस 5. 2.5 आएगा. 5. 2.5 हाँ, आंसर आ गया. चलो, बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 प्लस 2. O2 प्लस 2 की सर बात प्लस प्लस 2 का मतलब क्या होगा बताओ. सर प्लस 2 2 का पूछ. इलेक्ट्रॉन निकालने का. यहाँ से भी एक निकाल दो. राइट, सही है. अब चलो गिनो. 10 पूछेगा. तो 3 10 आएगा. 10 minus 4. 3. कितना आएगा? 6 by 2 is equal to 3. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. 6 by 2 is equal to 3. Now is it clear?
Yes, sir. थोड़ा बहुत समझ में सर, पर थोड़ा सर O2+2 का नहीं पूछा था, O2- का पूछा था। मैं सबका करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरा हिंट मतलब तू समझ जाएगी मैं क्या करवा रहा था अब तक, टेंशन मत ले। हाँ सर। ठीक है, अब सुनो। बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 माइनस, चलो O2 माइनस देखते हैं। तो -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो अब आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि बढ़ाना है, तो मतलब O2 में तो क्या हुआ था, O2 में लास्ट में यहां तक O2 था, ये O2 था। अब देखो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो अब सोचो ऐड कहां पे करूंगा मैं, ऐड कहां पे ऐड स्टार करूंगा? 2px में। 5 2px में। सर वो तो 2py में भी ऐड कर सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी तो दोनों की सेम है। हाँ, दोनों में से कहीं पे भी एनर्जी लेवल सेम है। ये तो हम बोल रहे हैं पाई 2px पाई स्टार 2py, वो तो पाई स्टार ही लगते हैं। ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको अच्छे से बता दूं, सुनो। अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ बॉन्ड ऑर्डर फॉर, ओके, O2 माइनस है ना, तो इज इक्वल टू हाफ NB, जो 10 था वो तो 10 ही रहा, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, माइनस -7 हो जाएगा 7 सर। हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताओ? 1.5। 1.5. 1.5। 1.5। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes यस sir। सर। Yeah. ओके, इसके बाद की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर कौन आएगा बताओ? O2 माइनस O2 टू। अब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, -2 का मतलब मैं समझ गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, लेकिन वो 1 बॉन्ड आएगा एंटी सर। 10 बॉन्डिंग में माइनस ही, वो एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड होगा। अब देखो ये दो और ये यहाँ पे तो एक थे ही थे, एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, समझे आप बात? O2 माइनस टू है यस इसलिए। सर। तो हमने कहाँ पे ऐड यस। किया? पाई स्टार वाले में ऐड किया ना, हमने हाँ कहाँ पे सर। ऐड किया? पाई स्टार तो वाले सर में। इसका नेचर फ्लोरीन जैसा हो जाएगा ना अब तो? यस यस यस, मैं वही समझाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं सब समझाऊंगा। हाफ 10 माइनस कितना है बताओ? 8 हो जाएगा। 8। आंसर 8। कितना आएगा आंसर? 1। पक्का? हाँ ये सर। अब आप देखो, अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर में अगर सीक्वेंस निकालू, तो सबसे पहले आएगा O2 माइनस टू, फिर आएगा O2 माइनस, फिर आएगा O2, फिर आएगा O2 प्लस, एंड फिर आएगा O2 प्लस 2। यहां से मैं 3 से स्टार्ट करूंगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है, और इसका 1 है। इज इट 1। क्लियर? ओके। यस Yes। सर। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, आप लोग अच्छे से लिखना है, ये सभी चीजें मजाक में नहीं है, सब चीजें बहुत पूछी जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होते होंगे? 18, 16 तो होते हैं, 2 लेते तो 18, 17, 17, 16, 16, 6, 15, 15, 14। 15 14। and सुनो 14। सुनो, अब देखो, दिस वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एन N2, आइसो Yes। इलेक्ट्रॉनिक विथ N2, समझ रहे हो बात बच्चों? ये यस किसके सर। साथ, ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई? N2 के साथ। N2 के साथ। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 3। तो नाइट्रोजन में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। ये वाला जो होता है 3 होता है। 18, इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Fluorine आर्गन। फ्लोरीन। F2। so bond order is around 1। that's all, 1 होता है। यही बात है। सर हाँ बोलो। ये जो पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर जो है, हाँ, वो हमको ड्रॉ करने को बोले तो पॉइंट में हम ड्रॉ कैसे करें? मींस ये हाफ बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओजोन में कितना होता है? सपोज ये हाँ O2 प्लस, और ओजोन में कैसा होता है? ओजोन में 1.5 कैसे ड्रॉ करते हो बताओ चलो? वो ऐसे सर घूमता दोनों साइड जाता रहता है। समझ रहे हैं ना? दैट्स व्हाई ये नहीं बता सकते, इसीलिए तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाए थे, ओके। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लाए, है ना? इसका बॉन्ड होता है 1.5, समझा कैसे? यस सर। दैट्स व्हाट। चलो ओके, इज इट क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो हो गया ना इतना क्लियर? बाउंड्री वाला पूरा क्लियर।
अब सेम चीज Yes, है, sir. 4.36 है, ये लोग O2 4.36 देखो आप, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, 4 पॉइंट कौन सा है भाई? 36। O2 माइनस है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, याद रखना, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मीन्स O2 माइनस, और O2 माइनस 2 मतलब पैरोक्साइड होता होगा। यस, O2 माइनस 2 को, ओके, गुजराती में लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, सुपर ऑक्साइड, और ये होता है पैरोक्साइड। ठीक है, है ना? याद रखो, Yes. ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है बच्चों अच्छे से। तो अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको अरेंजमेंट मिल गई, राइट? अब एक बात बताऊं, मैं बॉन्ड ऑर्डर ना पूछूं और बॉन्ड लेंथ पूछूं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, Inversely proportional to एंड bond इनवर्सली length. प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड। तो अगर बॉन्ड लेंथ पूछूं तो इसका अपोजिट आएगा, यस और नो? यस सर। Yes. मैं बॉन्ड लेंथ ही पूछूंगा, मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछूंगा। आपने रट्टा मारा हुआ होगा बॉन्ड ऑर्डर का, तो आप लिख देंगे ये चीज। और मैं कभी ऐसे, Yes, देखो sir. मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं सिर्फ इतना याद रखता हूँ कि O2 प्लस 2 जो है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और O2 माइनस 2 है, वो फ्लोरीन जैसा 18 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो फिर ऐसे इसको O2 माइनस 2 है तो -1 0 +1 +2, फिर उसको अरेंज कर दो 1 1.5 2 2.53, तो पूरा ये सभी चीजें करनी नहीं पड़ेगी आपको, समझे? तो यही तो होता है कि टाइम सेव कैसे किया जाए। समझे आप बात कि अब तक नहीं समझे? समझ गए सर। आपको पूरा लॉजिक लगाना है कि कौन सा क्या है। ओके सर, एग्जाम में कैसे आएगा? अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि आप 4.36 देखो, आपको इन सबकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है, और इनके क्या, किसके बारे में बताना है? इनके मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी। के। अब देखो मैग्नेटिक में मैं बात करूं तो O2 में क्या था, तो मुझे पता है O2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बनते थे। अगर मैं O2 की बात करूं ना बच्चों, अगर, Yes, sir. तो Do देखो electron. यहाँ पे ऊपर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, बताओ। 2 बचे। अगर O2 प्लस की बात करूं तो इट्स अ पैरामैग्नेटिक ओनली, O2 प्लस है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। चलो O2 प्लस 2, यस सर। चलो O2 तो वो प्लस 2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्यों चांद पे डायमैग्नेटिक? इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ समझे बात। ओके, फिर आएगा O2, ये देखो वापस मैंने O2 कंप्लीट कर दिया। अब O2 माइनस, यहाँ पे आ गया O2 माइनस, पैरा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। यस पैरामैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस 2 डायमैग्नेटिक सर, डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड नहीं है। डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे सभी कैसे है बच्चों? पेयर्ड Full. इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस दैट्स व्हाट। आगे ना पूरी बात समझ में। स्टेबिलिटी की बात करें, यस सर। चलो अब इसको स्टेबिलिटी की बात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यही वाला पॉइंट, यही होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। आपको दोनों सीक्वेंस लिख देनी है, बॉन्ड ऑर्डर की भी और स्टेबिलिटी की भी सीक्वेंस लिख देनी है, ठीक है? और बताओ, तो ये सब इसी तरह से होता है। नाउ इज इट क्लियर? यस Yes. सर। यस Yes. सर। अब लास्ट पॉइंट एक बाकी बचा है हमारा, और वो जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन? आप 4.39 देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड? और जो पीछे वाला है ना वान डेर वाल्स बॉन्ड, वो बाद में। सबसे पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो रेडी हो सब समझने के लिए? यस सर। भाई बंक नहीं चाहिए, हाँ कोई भी एक भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, समझना है तो पूरा अच्छे से। देखो कई बार क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कई बार हमारा हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ, या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर हमारा हाइड्रोजन और किसके साथ जुड़ा होता है? नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ जुड़ा होता है। समझे बात मैंने क्या बोला? Yes, sir. क्या बोला मैंने कि when hydrogen will form bond with a more electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, at that time
electron will remain towards more electron cloud of bond will remain towards more electronegative atom. अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कौन सी ओर रहेगा बच्चों, बताओ. Fluorine. क्लोरीन के साइड, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव के साइड. तो यहाँ पे पूरे का पूरा बंच क्या हो जाएगा, पूरा डेंस हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे मैं तो ये हो पार्शियली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली Yes. चार्ज, और ये पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो कि एक ही बॉक्स है, एक ही आपके पास ग्लास है या बीकर है जिसमें HF पड़ा हुआ है. तो HF में क्या होता होंगे, जब दो मोलेक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब क्या होता होगा कि जो पॉजिटिवली Attraction होता चार्ज होगा ना? हाइड्रोजन है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट टुवर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर मोलेक्यूल. किसी और मोलेक्यूल के पास जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पे वो अट्रैक्शन दिखाता है. यस और नो? देखो सपोज ये Yes, HF था, sir. तो अब पूरा समझना कैसे, HF था, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींच के रखता है, फ्लोरीन, माइनस डेल प्लस डेल. अभी पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है बच्चों, अच्छे से बताओ, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाँ अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे जो बना वो क्या बनेगा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड. समझे बात? अब देखो पानी में बात करूँ तो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं. सपोज ये सभी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. अब क्या होता होगा, इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये पार्शियली, ये हाइड्रोजन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तभी हाइड्रोजन पार्शियली क्या हो जाता है, पॉजिटिव. तो पार्शियली पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है अभी बताओ तो, हाइड्रोजन बॉन्ड. Attraction. हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं उसको. इस तरह इसी की भी बात कर लेता हूँ, अमोनिया की बात कर लेते हैं. अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, है या ना? लेकिन Yes, आपको sir. पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा. So that attraction is known as a hydrogen bond. So how Hydrogen you will, bond. okay, so how you will define about the hydrogen bond? Can anyone explain to me? मैं बताऊँ sir? Yeah, sure, in English only. Yeah, tell me. Why in English, sir? हिंदी में बोलती हो ना, समझ में आएगा अरे सबको. इट्स ओके, धीरे धीरे ट्राई करनी पड़ेगी ना, आपको भी लिखना ही है इंग्लिश में. When hydrogen will combine with a more electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen, it will obtain partially positive charge, and this partially positively charged hydrogen will be attracted towards lone pair of electrons of other molecule. So that attraction is known as a hydrogen bond. Okay, so the strength of hydrogen bond is, देखो इसके बाद के चैप्टर में भी आएगा, हम लोग 5th चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं दोनों एक साथ ही चला देता हूँ. हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है. फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसकी जो एनर्जी होती है इट्स लाइक 10 to 100 किलो जूल पर मोल होती है. इन तीनों में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा पता है, फ्लोरीन जो है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता होगा. पता है क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. समझे बात? Yes, sir. तो उसके बाद ऑक्सीजन में होगा ना सर? हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन. लेकिन मैं क्या बोलना चाहता था आपको कि 10 से लेके 100 किलो जूल पर मोल जितना उसकी बॉन्ड की एनर्जी होती है. समझे आप? Yes, sir. और हाइड्रोजन बॉन्ड इज कैपेबल टू चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ hydrogen bond is capable to change physical properties of compound. हाँ ठीक है. ये है ना HF, देखो HF, HCl, HBr एंड HI, इन सभी में HF ही है जो लिक्विड में है, बाकी सब गैसेस फॉर्म में. पता है क्यों ऐसा?
बताओ ऐसा क्यों होता होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है, लेकिन HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब गैसियस फॉर्म में। बताओ ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि HF में कौन सा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझे बात? यस सर। दूसरी एक बात बताओ, H2O है, H2S है और H2SE है। अब सुनो, तो H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब गैसियस फॉर्म में है। तो ऐसा क्यों होता होगा बच्चों? बताओ, चलो ऐसा क्यों होता होगा बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है H2O में, सो इसलिए हाइड्रोजन स्ट्रांग होता बॉन्ड है। इज कैपेबल टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, लाइक इसका फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटसेट्रा। ओके ओके Yes. ओके। यस सर। नेक्स्ट थिंग एक पॉइंट याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की ये जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चलो कोई बताएगा? अट्रैक्शन के ऊपर होती होगी ना सर, जो यस, लगता है। like electronegativity of another atom, again the attraction, coulombic attraction force between hydrogen and electron pair. Yes or no? यस सर। तो आपको बस इतना लिखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिखो, 2 एग्जांपल दे दो, 3 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही देना, 2 ठीक है। ठीक है, फिर आप बोलो कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ मोर स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल्स फोर्स। ये क्या होता है वान डर वाल्स? वो हम देखेंगे। Hydrogen bond is capable to change physical properties of compound. Now is it clear? Okay, यस there Yes. are सर। two type. अभी खत्म नहीं हुई ये बात। There are two type of hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड के भी 2 टाइप होते हैं बच्चों। सर फिर से समझाओ ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वॉइस चली जाती है आपकी, तो समझ में नहीं आता। ओके, तुझे क्या नहीं समझ में आई बच्चे बात? तेरा हो गया है आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चे। नहीं हुआ है। हो गया है, मुझे पता है। मैं स्कूल में ट्यूशन जाता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ। चलो ठीक है। ओ ऐसा है क्या? तो सुन, ओए इधर सुन, यस सर। ये हाइड्रोजन है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है? मीन्स हाइड्रोजन किसी के भी साथ बना है तो उसको हाइड्रोजन है सर। हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी के भी साथ नहीं बनाएगा, वो उन्हीं के साथ। देखा, म्यूट हो जाए यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आज प्रदीप भाई वो हाथ अरे खुशी, खुशी मजाक नहीं है कोई है। अरे खुशी रिमूव कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कौन होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उन्हीं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चे। बच्चे समझा तू? यस सर। और ये भी अट्रैक्शन किसके बीच में? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए तब भी। ओके, मीन्स लॉन पेयर। हाँ, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और ये इसकी स्ट्रेंथ होती है 10 से 100 किलो जूल पर मोल। और ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज कैपेबल टू चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ओके, क्या होता है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड इज कैपेबल टू चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड। Yes. Is it clear? Yes or no? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, और कोई डाउट? सर आप बता रहे थे ना 2 टाइप के होते हैं। हाँ आप बता रहे थे ना 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं हाँ, हाइड्रोजन में समझा भी। था। चलो चलो चलो, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। दूसरा कौन सा होता है भाई? इंट्रामोल। इंट्रामोल। इंट्रा, देखो तो दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा ना HF, वो सभी जो था HF, और HF की अगर मैं बात करूं तो HF, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, हाँ या ना?
Yes, sir. तब इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. When hydrogen bond will be formed between two different molecule, at that time that one is known as a intermolecular hydrogen bond. लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार ये होता है, अब अच्छे से समझना बच्चों, कई बार ये होता है, कैसे मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है. ये कैसा है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, देखो आपको पता नहीं है नेम, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको याद रखने के लिए. ओके, मुझे पता है आपको ये पता नहीं है. ऐसा बेंजीन का एक स्ट्रक्चर आएगा, हमें इसको बेंजीन बोलते हैं, हेक्सागोनल. हेक्सागोनल और ट्री. ये क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. अब इसको जो है, अगर यहाँ पे मैं एक OH ग्रुप रख दूं, OH, इसको फिनॉल बोलते हैं. क्या, बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH. यहाँ पे Phenol. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल. अब देखो दूसरी बात, और ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मींस नेक्स्ट टू इट. इसको अगर 1 नंबर दूं तो इसको 2 नंबर देना पड़ेगा ना. तो अगर नेक्स्ट टू Yes. इट तो उसको ऑर्थो बोलते हैं. ऑर्थो पोजीशन पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ NO2. ये है NO2. तो इसका जो नेम है वो क्या होगा पता है आपको, आप पढ़ोगे ये चीज, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. इसका क्या नेम होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. समझे बात. Yes, Yes. sir. तो ये OH है और ये NO2. अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये माइनस डेल होगा, ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, Plus gel. Positive. और नजदीक का जो ग्रुप है वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर. Yes, है ना? sir. तो वो attract हो जाएगा ना हाइड्रोजन. हाँ, तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन बात ये बनी कि ये जो है वो विद इन मॉलिक्यूल हुआ ना अट्रैक्शन. ये Yes, अट्रैक्शन sir. कैसा हुआ बच्चों, विद इन मॉलिक्यूल Within हुआ. mol. यस, तो अब हम इसको क्या बोलने वाले हैं, अगर विद इन Inter-H bond. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ इज इट क्लियर. Yes, Yes. sir. एक एग्जांपल, वन एग्जांपल ईच आपको याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पे तो आप कोई भी लिख सकते हो, H2O वाला भी आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देखो ये H2O वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना. हाँ, Yes, sir. sir. चलो ओके डन. ओके, यहाँ पे दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल. कौन होता है, CH2OH, और ये है CH2OH. तो यहाँ पे भी इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये CH2OH. तो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, AOH इसके साथ और AOH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. सो इट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा आएगा ये, इंट्रा Intramolecular hydrogen bond. बॉन्ड. याद रखना ये बात, अगर स्ट्रक्चर याद रह रहा है तो CH2H. चलो ओके, क्लियर, लिख लिया. Yes, sir. अब एक हमने बहुत ही अच्छा सा रूल बाकी रखा था. ओके, सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 बाय कंप्लीटिंग दिस पॉइंट. ओके, लेकिन एक पॉइंट बाकी है, फजान्स रूल. मैंने बताया था मैं लास्ट में आपको चलाऊंगा फजान्स रूल. Yes. याद आया. Yes, sir. Yes, बाकी sir. है. हाँ, और तो वंडरवॉल क्या हुआ, फोर्स बाकी था. वो वांडरवाल्स फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है बच्चे, डोंट वरी. ओके. वो नेक्स्ट चैप्टर की Sir. स्टार्टिंग ही वांडरवाल्स फोर्स है. ओके, और बताइए, रिजॉइन करेंगे, 1 मिनट बाकी है हाँ, तो. हाँ हाँ बोलो क्या, चलो रिजॉइन कर लो.